जीवन बताओ। बाबा तो बताने ही वाले थे कि तेरे लाला का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। जैसे ही विवाह होके आएगा कि तत्काल इनको घर छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। बाबा जैसे ही बोलने वाले थे कि राम जी ने दाढ़ी खींची, बाबा क्या कर रहे हो? अभी माता तो विवाह की खुशियों में झूम रही है और तुम वनवास की बात को बता के रुलाना चाहते हो। और बाबा की दाढ़ी खींचे राम जी खुद रोने लग गए, और जैसे ही रोने लग गए तो कौशल्या भूल गई, कहने लगी मेरे लाला को लाओ, मुझे तो लग रहा है भूखा हो गया मेरा लाला। सीधे लाला को लिया और अंदर चली गई। बाबा कहने लगे धन्य हो कौशल्या, धन्य हो। जिस निर्गुण निराकार सजातीय विजातीय सुगत भेद शून्य परमात्मा निरंजन ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए मैं शमशान में बैठा रहता हूं। ब्रह्मा जी महाराज लालायित रहते हैं। बड़े बड़े योगी तपस्वी यति सन्यासी गुफाओं में बैठ करके एक झलक को पाने के लिए छटपटाते रहते हैं। वही ब्रह्म आज पुत्र बनके तुम्हारी गोद में खेल रहा है। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। वहां की रज को लेकर के बाबा लेप करने लगे, आंखों में लगाने लगे, सीने में लगाने लगे। आज बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती औरों ये कि कहो निज चोरी। मैं तुमसे जब राम जी का जन्म हुआ तो अपनी चोरी मैंने तुमसे नहीं कही। पार्वती जी ने पूछा कौन सी चोरी? बोला जब राम जी का जन्म हुआ सो तुम्हें बिना बताए ही मैं चला गया और जाकर के राम जी का दर्शन मैंने कुछ क्षण के लिए प्राप्त किया। राम जी को गोद में लिया, उनके चरण का स्पर्श किया, मैंने हस्त का स्पर्श किया और कौशल्या जी के सामने बैठकर ज्योतिषी बनकर के मैंने भविष्यवाणियां करी। पार्वती जी कहने लगी तब तो बहुत छलिया निकले आप। इतने बड़े स्वामी का राम जी का दर्शन करने के लिए आप चले गए और आपने हमें नहीं बताया। ये तो बहुत बड़ा छल है। एक पत्नी के साथ में इतना बड़ा छल आपने बहुत अच्छा नहीं किया। मैं आपसे गुस्सा हूं। बाबा कहने लगे देवी क्षमा करो, मेरे इष्ट का आगमन हुआ, मेरे इष्ट का जन्म हुआ और जैसे इष्ट का जन्म हुआ तो अपनी उत्सुकता को मैं रोक नहीं पाया। मैं सोचा जल्दी से जाऊं और मेरे मन में यह भी आया कि मैं पार्वती तुम्हें ले जाऊंगा तो आखिर कहां गली गली में लेके डोलूंगा, इसलिए मैं अकेले ही चला गया। माता पार्वती ने कहा सुनो आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन अच्छा नहीं किया चलो कोई बात नहीं, आपने हमसे चोरी करी, हमने भी आपसे एक चोरी करी थी, आप बताया नहीं था। बाबा ने कहा हमने तो राम जी के दर्शन की चोरी करी, लेकिन देवी आपने हमसे कौन सी चोरी किया? पार्वती कहने लगी आपने बताया लेकिन हम बताने वाली नहीं। बोला बताना पड़ेगा। बार बार बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं, बाबा पीछे पीछे डोल रहे हैं, देवी तुम्हें तो बताना पड़ेगा। पार्वती ने कहा सुनो ज्यादा बुद्धि नहीं दिखाना, वो जो सखी तुम्हें बुला के ले गई थी ना वो कोई दूसरी सखी नहीं, वो मैं ही बुला के ले गई थी। अरे महीनों जब डोलते रहे राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैंने ही निवेदन किया था कि कोई बाबा आया हुआ है उसे बुला लो। बाबा कहने लगे धन्य हो पार्वती धन्य हो, मैंने तो राम जी का दर्शन थोड़ा किया और तुमने कितने दिन? माता पार्वती ने कहा मैं 5 साल तक अयोध्या में दासी बन के रही। राम जी को मैंने नहलाया धुलाया, काजल लगाया, गोद में उठाया, झूला झुलाया। मैं तो 5 वर्ष तक अयोध्या में बनी रही कौशल्या जी के यहाँ दासी का वेश बना करके परिचर्या करती, जूठन उठाती, राम जी को खिलाती, झूला झुलाती, मैं उनके पास में ही रही आती थी। बाबा कहने लगे धन्य हो पार्वती, तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली पूरी दुनिया में अगर खोजा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी महाराज थोड़े से बड़े हो गए और जैसे बड़े हो गए तो आज दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है और जैसे वशिष्ठ जी को बुलाया तो आसन में बैठाया और आसन में बैठा करके चरण पखारे हैं, आरती उतारी। तीनों महारानियां अपने अपने लाला को लेकर के विराजमान हैं। वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ जी ने निवेदन किया महाराज ये कुमार आपके चरणों में है,
मैं चाहता हूं कि पुत्रों का नामकरण आप कर दो। हम किस नाम को लेकर के अपने पुत्रों को बुलाएं, ये आपकी कृपा हो जाए। आज वशिष्ठ जी महाराज की दृष्टि जैसे राम पे पड़ी, एकदम समाधिस्थ हो गए। आज लाखों वर्षों पहले पिता ब्रह्मा ने इसी क्षण के लिए मुझे कहा था, वशिष्ठ विचार कर लो तुम्हें क्या करना है। मेरा आदेश है कि अयोध्या में जाकर के सूर्य वंश का उपरोहित कर्म करो तुम। और मैंने अपने पिता ब्रह्मा से कहा था, हे पिताजी, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुख तो ही। मैंने मना किया था कि इस दुनिया में निंदित कर्म है उपरोहित कर्म। मैं पिताजी मैं नहीं करना चाहता। मैं तो साधना करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं, मैं तो पूजन करना चाहता हूं, क्योंकि उपरोहित कर्म करने के बाद में लोभ की मात्रा बढ़ने लगती है, और लोभ की मात्रा बढ़ने के कारण यजमान से आशा रखना, यजमान का ही चिंतन करना, मैं उस धर्म मार्ग से कहीं भटक ना जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उपरोहित कर्म नहीं, मैं धर्म कर्म मात्र ध्यान करके समाधिस्थ होकर के उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था, बेटा, जिसके लिए तो गुफाओं में बैठने जा रहा है, समाधि लगाने जा रहा है, जिस नारायण का जाप करने के लिए तो गुफाओं में बैठेगा और एक झलक मिलेगी, अगर तू सूर्य वंश का उपरोहित कर्म कर लिया तो वही ब्रह्म उस वंश में अवतार लेगा, और अवतार लेने के बाद में वह तुम्हारा शिष्य बन करके तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा, तुम्हारे चरणामृत को लेकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा। अब तुम निर्णय करो कि वो गुफा में जाना चाहते हो या सूर्य वंश में। आज के लाखों वर्षों पहले मेरा ये निर्णय था कि अगर वो ब्रह्म आएगा तो मुझे वो पुरोहित कर्म स्वीकार है। वो पुरोहित कर्म से अच्छा कोई कर्म नहीं है। जिस कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का जन्म हो जाए, जिस कर्म के द्वारा ठाकुर के चरणों में स्नेह हो जाए, जिस कर्म के द्वारा श्री हरि की प्राप्ति हो जाए, जिस कर्म के द्वारा निवेदन करूं कुत्सित भावनाओं का अंत हो जाए, वही कर्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसलिए मैं पुरोहित कर्म करूंगा। तब से लेकर आज तक लाखों वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वही ब्रह्म, वही जगदीश्वर कौशल्या की गोद में श्याम वर्ण बना हुआ नीलम मणि जैसा चमकता हुआ लाला आज कौशल्या की गोद में खेल रहा है। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, हे कौशल्या, हे दशरथ, इनके नाम अनेक अनुपा, ये अद्भुत हैं, अनंत हैं, चारों वेद इनके नाम से भरे पड़े हुए हैं। अगर मैं कह दूं इनका नाम उच्चारण ना किया जाए तो दुनिया में कोई शब्द बन ही नहीं सकता, किसी शब्द की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वेद के सारभूत तत्व, अरे जिनके सहज श्वास से वेद की उत्पत्ति होती है, वही ब्रह्म श्याम मणि जैसा, नीलम मणि जैसा चमकता हुआ कौशल्या तुम्हारी गोद में विराजमान है, ये साधारण नहीं है। मानस की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने निवेदन करूं वेद की बात कही है। आइए दो क्षण बड़े भाव से मानस की चौपाइयों को कहते हैं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनुपम,
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुबासी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय हरि बोल। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक गायक विश्राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय विश्वभरण को शरण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय जाके सो सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सकल जगत
गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम जी महाराज की जय। वशिष्ठ जी महाराज सामने महारानी कौशल्या जी विराजमान हैं, गोद में लाला पधारे हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये बालक साधारण नहीं है। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगी रमण करते हैं या योगियों के हृदय में जो रमण करता है, ऐसे बालक का नाम मैं राम ऐसा रख रहा हूं। बोलिए राम जी महाराज की जय। दो अक्षर का नाम राम। साधवानाम सज्जनानाम आनंदम ददाति इति रामः, जो साधुओं को सज्जनों को आनंद प्रदान कर देवे, जिसको देख लेने से, जिसका स्मरण कर लेने मात्र से, जिसको चित्त में बैठाने से या जिसकी स्मृति कर लेने मात्र से चेहरे में मुस्कान आ जाए और व्यक्ति अपने आप में शांति का अनुभव कर ले, ऐसी सत्ता का नाम राम है। मैं इसे राम कहता हूं। ऐसे बालक का नाम राम है। गोस्वामी जी महाराज ने देखो एक चौपाई में पूरे वेद का निचोड़ बता दिया। चौपाई में क्या कहा? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक हैं और वो जो भी नाम है वो अनूप है, अनुपम है। उनकी उपमा किसी दूसरे नामों से नहीं है। राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ब्रह्म सहस्त्र नाम, वेद वेदांत पुराण उपपुराण उपनिषद दर्शन, सभी में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र में इनका नाम ना हो। इनका नाम अगर ना लिया जाए तो शब्द बनेगा ही नहीं। देखो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में पूरा इनका रहस्य बता दिया। जो आनंद सिंधो सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद का सिंधु है। आनंद का सिंधु मनुष्य नहीं हो सकता, आनंद का सिंधु देवता नहीं हो सकता, निवेदन करूं। आनंद का सिंधु कोई साधारण व्यक्ति प्राणी नहीं हो सकता है। आनंद का सिंधु तो मात्र ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि वेद की श्रुति कहती है उस ब्रह्म के लिए कि आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमय, आनंद से ही आनंदमय है, वह आनंद स्वरूप है। जो आनंदमय है, जिसका स्मरण करने मात्र से ही आनंद का जन्म हो जाएगा, आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा, ऐसे बालक का नाम मैं राम ऐसा रख रहा हूं। वह राम है। राम का दर्शन, राम की कृपा, राम का अनुग्रह है जिस प्राणी पर पड़ जाएगी, जो इसका स्मरण कर लेगा या जिसको यह याद कर लेगा बालक, तो उसके स्वर्ग के नहीं वैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे। वह वैकुंठ में नित्य वास कर लेगा। इस बालक का नाम लेने से शांति का जन्म हो जाएगा, शांति दाता होगा। इसका नाम भगवान शिव भी जाप करेंगे। इसका नाम दुनिया के प्राणी लेंगे और इसका नाम लेने के बाद में अपने जीवन को धन्य करेंगे। योगियों को
अपने हृदय में विराजमान करने वाला, योगियों में रमण करने वाला, या कि योगी अपने हृदय में इसको विराजमान करेंगे, ये ऐसा बालक होगा। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, हे कौशल्या, तुम्हारा यह बालक साधारण नहीं है, जो आनंद का सिंधु है और सुख की राशि है। देखो, आनंद की ललक आत्मा को होती है और सुख की प्यास शरीर की होती है, मन को होती है। मन जब भी चाहता है तो सुख चाहता है, शरीर जब भी चाहता है तो सुख चाहता है, लेकिन आत्मा जब भी चाहेगा वह सुख नहीं चाहेगा। आत्मा जब भी चाहेगा आनंद चाहेगा, आनंद की प्यास रखेगा। आनंद, क्योंकि आनंद का ही चिंतन करने वाला आत्मा ईश्वर अंश, वह ईश्वर का अंशभूत होने के कारण जो जिससे निकला है, जो जहां का है, वह अपने सजातीय को ही खोजता है। इसलिए योगी लोग कभी भी देवताओं का पूजन नहीं करते, योगी लोग किसी कर्मकांड को नहीं करते, वह आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन माने परमात्म चिंतन। परमात्म चिंतन करने से उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कर्म के बंधनों में वो बंधते नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, हे देवी, हे कौशल्या, हे दशरथ, इस बड़े वाले कुमार का नाम मैं राम ऐसा रख रहा हूं। बोलिए राम जी महाराज की जय। दूसरे कुमार का नाम आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती। दूसरे कुमार का नाम वशिष्ठ जी महाराज एक चौपाई में ही पूरा परिचय दे दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व का भरण पोषण करता था जो, यह जो शब्द सर्वनाम है। जो शब्द भूतकाल में भी लगता है, वर्तमान में भी लगता है और भविष्य में भी लगता है। जो बालक, जो व्यक्ति मुझे 1 वर्ष पहले यहां मिला था, या कि आज मेरे सामने जो बैठा है, या कि 1 वर्ष के बाद में जो व्यक्ति मुझे मिलेगा, पास्ट को भी बता रहा है, प्रेजेंट को भी बता रहा है और फ्यूचर को भी बता रहा है। तीनों कालों का बोधक है, तीनों कालों को दिखा रहा है। तीनों कालों को दिखाने के कारण निवेदन करूं, यह जो शब्द गोस्वामी जी ने लगाया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का भरण पोषण करता था जो, कर रहा है जो और करेगा जो। विश्व का भरण पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही भरत बन करके पधारे हैं, इसलिए विष्णु भरत होने के कारण एक चौपाई में पूरा परिचय दे दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का भरण पोषण करता था जो, कर रहा है जो और करेगा जो, ताकर नाम भरत सोई। विश्व का भरण पोषण करने के कारण इस बालक का नाम मैं भरत ऐसा रख रहा हूं। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी के बाद में यद्यपि नाम लक्ष्मण जी का पहले होना चाहिए, लेकिन भगवान शिव के अवतार शत्रुसूदन जी हैं। शेष की अपेक्षा शिव सत्ता बड़ी है, इस कारण से सबसे पहले निवेदन करो शत्रुसूदन जी का नाम किया। शत्रुसूदन जी का नामकरण भी एक चौपाई में शिव का पूरा परिचय दे दिया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसका सुमिरन करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा या कि विनाश हो जाता है, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न, उस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न ऐसा रख रहा हूं। यह वेद प्रकाशा, वेदों में प्रकाशित है, ये मैं नहीं कह रहा। कौन ऐसा देवता है जिसका नाम सुनने से शत्रु का विनाश हो जाए? 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक ही ऐसे तेजस्वी ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में विराजमान है, जिनका नाम है महाकालेश्वर। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कष्ट हो,
जीवन में कोई भी संकट हो, अगर बड़े भाव के साथ में भगवान शिव का महामृत्युंजय जाप कर लिया जाए तो बड़ा से बड़ा संकट दूर हो जाता है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः। इसके आगे बीजाक्षर, बीजाक्षर का उच्चारण माइक में नहीं किया जाता। चाहे राम जी का बीजाक्षर हो, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे गायत्री मंत्र का बीजाक्षर हो, चाहे महामृत्युंजय का, हर मंत्रों में बीजाक्षर होता है और वही बीजाक्षर का उच्चारण गुरु से प्राप्त होता है। मंत्र तो ऐसे भी लिखा मिलेगा, कागजों में लिखा मिलेगा, मंत्र पुराणों में लिखा मिलेगा, लेकिन उसका पारंपरिक उच्चारण मात्र गुरु ही करवाता है। शब्द लिखा होता है कुछ और उच्चारण किया जाता है कुछ। इसलिए हमेशा कोई मंत्र का जाप बिना गुरु से प्राप्त किए हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजाक्षर का उच्चारण परंपरा से ही होगा, गुरु ही करवाएगा। बीजाक्षर का उच्चारण अपात्र के सामने कभी नहीं करना चाहिए। बीजाक्षर का उच्चारण सामान्य दशा में नहीं करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। इसलिए ये तो हुआ मंत्र, लेकिन बीजाक्षर का उच्चारण मैंने नहीं किया। भगवान शिव के अवतार दो हैं, एक तो शत्रुसूदन जी और दूसरे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का प्रमाण तो हनुमान चालीसा ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, रौद्र देह तज नेह बस शंकर भे हनुमान। शंकर ही हनुमान रूप में पधारते हैं। अन्य पुराणों में, अन्य रामायणों को या गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों को उठा करके देखो तो उन ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान शिव ही हनुमान के रूप में पधारे हैं। और दूसरा प्रमाण हनुमान चालीसा में ही, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करो। गुरु कौन है? सारे संसार का गुरु एक ही है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। माता पार्वती भी कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, आप मेरे नहीं, सारे संसार के पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप जैसा गुरु कोई नहीं होगा। आज ये पार्वती अपने पति से क्वेश्चन नहीं कर रहे,
आज पति से प्रश्न नहीं पूछ रही, आज त्रिभुवन गुरु से पूछ रही है कि राम कवन, राम जी कौन है। गोस्वामी जी याद दिलाते हैं, महाराज मुझे कृपा तो चाहिए, लेकिन मां की कृपा नहीं, पिता की कृपा नहीं, देवता की कृपा नहीं, इष्ट की कृपा नहीं, मुझे गुरु की कृपा चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि गुरु की कृपा से बड़ी कृपा इस दुनिया में कोई होती ही नहीं है। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कृपा अगर कोई है तो गुरु की कृपा है। अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबा भोलेनाथ के दो अवतार, हनुमान जी का अवतार और शत्रुसूदन जी का अवतार। शत्रुहंता, मैंने आपको बताया कि वेदों में गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद प्रकाशा, इनका नाम शत्रुघ्न रख करके जाके सुमिरन तेर पुनासा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद प्रकाशा, वेदों में लिखा हुआ है कि जिसका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश होगा, उस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न ऐसा रख रहा हूं। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। बाबा के दो अवतार हैं। आइए दो क्षण बाबा के चरणों में प्रणाम कर ले। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम कोई भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट उठाया, को स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचा
शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। 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 भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए राम जय महाराज की जय। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसके सुमिरन करने मात्र से शत्रु का नाश होगा, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न रख रहा हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, संपूर्ण लक्षणों का धाम जो राम का प्रिय है, हमेशा राम का अनुगामी होगा, राम के साथ में रहेगा, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है राम। लक्ष्मण जी के जीवन का एक ही लक्ष्य है राम। राम के अलावा लक्ष्मण जी किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा भी प्रभु, मैं आपके बिना किसी को नहीं जानता, ना माँ को जानता, ना पिता को जानता, ना भाई को जानता। मेरे सबे एक तुम स्वामी, केवल मेरे आप ही सर्वस्व हो। राम के खिलाफ अगर किसी ने बोला, महाराज दशरथ ने बोला तो सीधे शत्रु, महारानी कैकेयी ने बोला तो शत्रु, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। परशुराम जी ने बोला तो लड़ने के लिए खड़े हो गए। बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी? भरत को देखा कि भरत राम जी से लड़ने आ रहे हैं, तो भरत के खिलाफ खड़े हो गए। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। राम के खिलाफ अगर लक्ष्मण को लगा कि ये है, तो लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए। जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है राम। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे दशरथ,
मैं ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण ऐसा रख रहा हूं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुशोधन वेद तत्व तब सुतचारी, ये चारों वेद रूप में हैं, या कि वेद के तत्व रूप में हैं, या कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं। ये चारों ही अद्भुत हैं। यह बालकों का अनुकरण करने से सारे संसार के प्राणी, सारे समाज के लोग इनकी गाथा को लिखने के बाद में लेखनी पवित्र हो जाएगी, कभी पवित्र हो जाएंगे। धर्म का चिंतन करने के कारण निवेदन करूं, धर्म का चिंतन करने के कारण, इनके चरित्र का चिंतन करने के कारण जीवन में पवित्रता आ जाएगी। आज समय ज्यादा हो गया है, डिवाइड नहीं करेगा, आज नहीं करेगा भैया, आज नहीं, आज समय ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। तो विवाहोत्सव करने के लिए तो अभी काफी टाइम चाहिए, तो आज नहीं, कल करेंगे। कल भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन हम लोग कल करेंगे। सभी लोग तैयारी से आएंगे, भगवान का पद प्रक्षालन करना है, क्योंकि आज तो तथा भी तूफान की वजह से थोड़ी से विलंब से ही शुभारंभ हुई है, और अभी 8:30 बज चुके हैं। तो हम निवेदन करें, आज का कार्यक्रम हम यहीं विश्राम करेंगे, कल ठीक से टाइम से एकदम पहुंचे, टाइम से हम शुभारंभ करेंगे, और 4 बजे से 4:30 बजे से शुभारंभ करके भगवान का हम विवाहोत्सव अद्भुत आनंद लेंगे। क्योंकि आज काफी समय हो चुका है, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, यूट्यूब में भी सुन रहे हैं। तो समय ज्यादा होने के कारण आज कार्यक्रम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। तो वेद तत्व नृप तब सुतचारी, ये तुम्हारे 4 वो पुत्र हैं, वह राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुशोधन। ये चारों वेद के सार हैं, चारों वेद के तत्व हैं। इनका दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, श्री राम का स्मरण करने से पवित्र हो जाएगा। राम जी महाराज थोड़े से बड़े भय हैं, घुटनों के बल में चल रहे हैं, राम जी लीलाएं कर रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल राम जी महाराज उठते हैं तो गुरु के चरणों में नमन करते हैं, माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, भाइयों को सिखाते हैं, प्रणाम करने की बात कहते हैं। जैसे थोड़े से बड़े हुए यज्ञोपवीत संस्कार किया है, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद निवेदन करूं, राम जी महाराज को आज गुरु आश्रम में छोड़ा है। गुरु आश्रम विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान के सहज श्वास से वेद निकले हैं, वही परमात्मा गुरु के आश्रम में गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके, परिचर्या करके आज राम जी महाराज विद्या अध्ययन कर रहे हैं। गुरु आश्रम में जाकर के सेवा अवश्य करना चाहिए। गुरु आश्रम जाओ तो ऐसे नहीं कि गए और हम सीधे चले आए। गुरु आश्रम में राम जी महाराज गाय की सेवा का दायित्व लेते हैं, भरत जी महाराज झाड़ू लगाने का दायित्व लेते हैं, लक्ष्मण जी महाराज गोबर उठाने का दायित्व लेते हैं, शत्रुघ्न जी महाराज जल लाने की व्यवस्था, अरण्य लाने की व्यवस्था का दायित्व लेते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, उस काल में गुरुकुलों में जब बालक जाते थे तो उनको सेवा करके, सेवा का दायित्व दे करके, भिक्षायाटन करवा करके, हर तरह से परिपक्व करके फिर बालकों को आश्रम से भेजा जाता था। राम जी महाराज भी शिक्षा ले रहे हैं, अनेक धर्म ग्रंथों का चिंतन करते हुए दायित्वों को, शस्त्र और शास्त्र की विद्या को लेकर के राम जी महाराज अल्पकाल, थोड़े ही समय में राम जी महाराज आज पूर्ण भय हैं, विद्या में पारंगत हो चुके हैं। और जैसे ही पारंगत भय, राम जी चारों भाइयों सहित निवेदन करूं, तीनों भाइयों सहित राम जी महाराज आज राजमहल पधारे हैं। महारानियों में एक अद्भुत खुशी है,
आज भगवान श्री राम को गुरु आश्रम से पधारे हैं, तो यहीं पे विश्राम। और कल की कथा में विश्वामित्र जी का आगमन और विश्वामित्र जी के आगमन के पश्चात निवेदन करूं, यज्ञ की रक्षा, पुष्प वाटिका में मिलन, धनुष भंग, श्री राम विवाह, यहां तक की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ में हरि मंगल गान, इसके बाद आरती। राजा राम मंगलम
शिव शक्ति मंगलम शिव मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्म मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिव आत्मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरु मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम मानस मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस पुंज मंगलम मानस पीठ मंगलम मानस पुंज मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम खजुरी मंगलम खजुरी नाथ मंगलम खजुरी मंगलम खजुरीनाथ मंगलम खजुरी नाथ मंगलम खजुरी ताल मंगलम खजुरीनाथ मंगलम खजुरी ताल मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम श्री सीताराम जी महाराज की खजुरी नाथ भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अभी हम समस्त श्रोताजन श्रवण कर रहे थे श्री राम कथा की अविरल कथा, जिसे श्रवण करा रहे थे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री मानस पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम ललाचार्य जी महाराज।
आइए उसी क्रम में सभी से आग्रह सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज पंचम दिवस की सायंकालीन की पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। मैं आरती के लिए आहूत करूंगा कथा की मुख्य श्रोता पूजनीय माता जी श्री कमलेश शुक्ल जी, श्रीमती भारती शुक्ला जी एवं श्री ओपी शर्मा जी, घनश्याम त्रिपाठी जी, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, आप सभी से आग्रह सभी लोग आगे की ओर आ जाएं और पावन आरती में सम्मिलित हों। सम्मानित श्री सत्यदेव तिवारी जी पड़रा, आपसे भी आग्रह है पावन आरती में सम्मिलित हों। श्री अजय तिवारी जी। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे सकल गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे सखे हानिहारो, हे सखे हाँ उतारो, हे सखी हानिहारो, हे सखे अपने राम जी की आरती उतारो, हे सखे अपने राम जी की आरती उतारो, हे सखे। किरीट मुकुट कानों में कुंडल, किरीट मुकुट कानों में कुंडल, किरीट मुकुट कानों में कुंडल, किरीट मुकुट कानों में कुंडल। ये छवि आज निहारो, हे सखे हाँ ये छविया ये निहारो, हे सखी अपने राम जी की आरती
बल जाऊं हे सखे हाँ या जग पे बलि बल जाऊं हे सखी। अपने राम जी की आरती उतारा है सखे अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। वो अपने राम जी की आरती उतारा है सखे अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी। हम सभी के बीच श्री संजय कांत पांडे जी आपसे भी आग्रह पावन आरती में सम्मिलित हूँ एवं श्री चंद्रमणि शुक्ल जी गुलाटा से आपसे भी आग्रह पावन आरती में सम्मिलित हूँ। ओम जय सद्गुरु देवा स्वामी जय गुरुवर देवा शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक जग नैया केवा ओम जय सद्गुरु देवा। सिंहासन अति सुंदर चामर छत्र धरे स्वामी चावर छत्र धरे अरुणोदय समपटुका अरुणोदय समपटका तिलक ललाट करे ओम जय सद्गुरु देवा। मानस पीठ अधीश्वर भक्तन आनंदा स्वामी भक्तन आनंदा रामानंद जगत गुरु रामानंद जगत गुरु स्वामी सुख कंदा ओम जय सद्गुरु देवा। बोलत मिलत जरत नित करुणा रस धारा स्वामी करुणा रस धारा वैष्णव वंश दिवाकर वैष्णव वंश दिवाकर जन भवकारा ओम जय सद्गुरु देवा। चित्रकूट तप कीन्हो गहन गुफा भारी स्वामी गहन गुफा भारी सिया रघुवर की जय। जीवन सुफल सुरस करी जीवन सुफल सुरस करी
अथारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं तत्पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते यक्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज।